मेरे पाकिस्तानियों अभी एक खबर आई है। इस्राइल का मोदी सरकार के साथ मज़ाक मज़मूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया है। जहां दुनिया भर के देश इस वक्त दिल्ली में हैं, एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हो रहे हैं, उसी बीच अचानक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, इजराइल के पीएम नेतन्याहू अपना उत्साह और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेचैन हो गए हैं। एक गुजरात का किसाब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जिस मरहले पे खड़ा है, वहां पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, जायज नहीं। बल्कि बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुशी के मारे भारतीयों की तारीफ करते नहीं रुक रहे। भारतीयों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आगे सुनवाएंगे आपको वीडियो में, मगर उससे पहले ये खुलासा कर दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो इजराइल यात्रा है, ये कई महीनों में खास होने वाली है। और इस विजिट पर वॉशिंगटन भी नजरें गड़ाए बैठे हैं और भारत के दुश्मनों का चैन उड़ चुका है। देखिए, भारत का चीफ एडवाइजर जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। हमें पता है ये किस किस्म के लोग हैं, मगर अब क्या करें। ठीक कह रहे हैं, इसराइल के जहाज़ों की बात भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, शिप की तस्वीर भी उन्होंने जारी की हैं, बाज़ाब्ता क्यों लगी हुई है, ये सारी बातें यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या हलाली साहब आप ये समझते हैं कि अगर इसराइल जो इसका गॉडफादर है वो इसके पीछे खड़ा है, तो चाइना इस वक्त या ईरान हमारे साथ, किन ममालिक को आप देख रहे हैं कि वो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं मुश्किल वक्त में? पिछले कुछ महीनों में दुनिया क्या सोच रही थी कि भारत अपनी सबसे बड़ी डील कर रहा है अमेरिका और यूरोप के साथ, लेकिन असली खेल कहीं और ही चल रहा था। जब सबकी नजर वॉशिंगटन और ब्रसेल्स पर थी, तब नई दिल्ली चुपचाप एक ऐसा कदम उठा रही थी जिसने अचानक पूरी दुनिया को चौंका दिया, हिला दिया। और जब इजराइल से ऐलान हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं, तो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हलचल मच गई। जनवरी और फरवरी 2026 में लगातार खबरें आ रही थी, कहा भी जा रहा था कि भारत की बड़ी रक्षा डील यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होने वाली है। कभी चर्चा हुई कि भारत यूरोप के देशों और यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। दुनिया को लगा कि यही असली कहानी है, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी। भारत और इजराइल के बीच एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी तैयार हो रही थी जो आने वाले समय में एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती है। 16 फरवरी 2026 की शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक कार्यक्रम में बोल रहे और अचानक उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप जानते हैं अगले हफ्ते मेरे देश में कौन आ रहा है? और फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, नरेंद्र मोदी। ये सुनते ही पूरे जियोपॉलिटिकल सर्कल में हलचल सी मच गई, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक संकेत है कि भारत और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अब कूटनीति की दुनिया में एक ही नियम होता है, जब जादूगर एक हाथ दिखाते हैं तो असली खेल दूसरे हाथ में होता है। भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया, दुनिया को दिखाया कि हम पश्चिमी देशों के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन असल में भारत और इजराइल एक नई सैन्य तकनीकी साझेदारी की नींव रख रहे थे। और यही वजह है कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ गई है। डिफेंस एक्सपर्टों के अनुसार इस यात्रा के दौरान कई बड़े समझौते हो सकते हैं, खासतौर से रक्षा क्षेत्र को लेकर। सबसे ज्यादा चर्चा जिन तकनीक पर हो रही है वो नई पीढ़ी की क्रूज मिसाइल सिस्टम है। ऐसी मिसाइलें जो रडार से बचते हुए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों पर भी बातचीत की खबरें हैं। अगर ये तकनीक भारत को मिलती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, और यही बात कई देशों को अब परेशान कर रही है कि इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो ये मुजरिम है बाकायदा मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। और ऐसे वक्त में जब गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम तोड़ने, नस्लकुशी करने पर पूरी दुनिया इसराइल पर बाकायदा थू थू कर रही है, वहीं पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़
असलहा, गोला बारूद बेच रहा है। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको ज़रा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है। और इनमें बहुत से हथियार ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा। जी लाली साहब, बस अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा एक दोस्त जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहा है, हम उसको इतना इज़्ज़त नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। और अब अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता क्यों हुआ, क्या हुआ, मगर चीन है एक दोस्त हमारा और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप लोग कभी टाइम निकाल के सुने कि चीन 1965 को जब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, जब उन्होंने इंटरेस्टिंग बात ये ज़रूर हुई है कि पहले तो दो इंटरेस्टिंग, एक तो जो हमारे अजीम वज़ीर आज़म हैं भारत के, मोदी साहब, वो एक 2 से 26 तक मेरे ख्याल इसराइल का दौरा करने जा रहे हैं। तो ये दौरा इस वक्त हो रहा है, बड़ी अहमियत है इसकी। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौरे में इसराइल और जो भारत का गठजोड़ है, इवन ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी वो भूषण जादेव भी ऑपरेट करता था। अब ये मोदी साहब जा रहे हैं इस वक्त जबकि बड़ी बिल्डअप हुआ है सारा। इस वक्त जो अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दूसरा भी आने वाला है जेरल्ड फोर्ड का, तो इब्राहिम लिंकन तो पहले से ही मौजूद है। तो एक बड़ी बिल्डअप हो रही है आर्मी आर्म फोर्सेस के इलाके में। और फिर अभी दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इंडिया और इजराइल की दोस्ती अब एक नए लेवल पर पहुंच गई है और इस न्यूज़ ने पाकिस्तान मीडिया में एक भूचाल ला दिया है। पीएम मोदी को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पर्सनली इजराइल इनवाइट किया है। ये सिर्फ एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेगा डिफेंस डील की तैयारी है जो साउथ एशिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल देगी। बात हो रही है एक ऐसे सीक्रेट वेपन की जिसने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। सोर्सेस के मुताबिक दोनों देश एक ऐसी एडवांस मिसाइल पर काम कर रहे हैं जो रेडार एवेडिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। आपको याद होगा कतर वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ये वही टेक्नोलॉजी है जो किसी भी रेडार को चकमा देकर अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। भारत अब ऐसी मिसाइल्स डिप्लॉय करने वाला है जो स्टेल्थ मोड में दुश्मन के घर में घुसकर वार करेगी। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर अब इसी बात का खौफ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, ये डील सिर्फ खरीदना और बेचने तक लिमिटेड नहीं होगी। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि इसका जॉइंट प्रोडक्शन। पीएम मोदी का विजन मेक इन इंडिया अब डिफेंस में भी अप्लाई हो रहा है। इजराइल अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में हाई टेक ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल्स भारत में ही बनेंगी। ये पार्टनरशिप इंडिया को एक ग्लोबल डिफेंस हब बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया इजराइल की ये दोस्ती भारत को एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना सकती है? आपका इस रेडार बाईपासिंग मिसाइल पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।